आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं कि इस भारी गर्मी के दौरान आप सब लोग जो यहाँ पर आए हैं और आपने इस रमज़ान की शिद्दत के साथ और इस भारी गर्मी के बीच इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आकर के जो अपने जज्बा दिखाया है और हम उसमें लेट भी हुए, मैं माफ़ी मांगते हुए आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, क्योंकि अब चुनाव है और चुनाव में हमारा काम और हमारे बूथों पर पड़े वोट ये दिखाता है कि हमारी तैयारी कैसी थी और हमारी कमजोरी क्या थी। क्योंकि अभी चुनाव में समय है, उसी के लिए आज ये बैठक है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि एक एक बार मैं नाम पढ़ूंगा, जो लोग यहाँ पर होंगे वो एक बार अपना खड़ा होकर के अपना परिचय करा देंगे। मैं नाम शुरू कर रहा हूँ और आप सबकी उपस्थिति अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर है। मान्य अध्यक्ष जी मंच पर मौजूद हैं, इसीलिए आज मैंने अपना विषय इसलिए पहले रखा है कि हमें काम क्या करना है। एक हफ्ते के अंदर हम ये बैठक दोबारा रखने वाले हैं और उस एक हफ्ते के अंदर हमें करना क्या है। मैंने जो यहाँ हम मुस्लिम बहुल बूथों पर बूथ हारे थे, ऐसे बूथों की सूची तैयार करके मैं जिलाध्यक्ष जी को देकर के जाऊंगा। आपके बीच इसी लोकसभा के प्रवासी के रूप में गुरबीर सिंह जी एक बार खड़े हो गए, फिरोज भाई खड़े हो गए। ये दोनों लोग और जिले के दोनों महामंत्री और जिलाध्यक्ष, ये 5 लोग यहां लगातार रह करके मंडल वाइज अपनी मंडल के अध्यक्षों के साथ महानगर और जिले के पदाधिकारी को लगाने के बाद एक टीम बनाएंगे जो 7 दिन के अंदर जिले के जितने बूथ गठित नहीं है, माननीय जिलाध्यक्ष जी से आशीर्वाद देकर के उनसे चर्चा करके हर बूथ का गठन करना है और कोशिश करनी है कि उस बूथ पर 11 लोगों की कमेटी बना करके, कमेटी में भी हम 1.61 लाख लोगों, उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 50 लाख मकान बने। उन 50 लाख मकानों में लगभग 20 लाख मकान मुसलमानों को मिले हैं। ये इससे बड़े कोई गारंटी वोट की गारंटी नहीं हो। साथ ही साथ आपके जिले की छवि क्या थी, दंगों की पहचान थी इस जिले से, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस जिले की पहचान संजीव बालियान जी ने एक विकास के नाते, एक सड़कों के नाते, एक ब्रिज बनाने के नाते इस तरह की करा दी है कि आज मुजफ्फरनगर जिला विकास के नाम पर सबसे आगे है और सारे सबसे बड़े काम, सबसे ज्यादा सड़कें, सबसे ज्यादा गांव जोड़ने का काम इस जिले के अंदर आपके हुआ है। ये बताने दो। और एक बात और बताइएगा कि भारतीय जनता पार्टी को दिया गया वोट हिंदू और मुसलमान के बीच मोहब्बत पैदा करने का काम करता है और समाजवादी पार्टी को दिया गया काम दंगाइयों को दंगे कराने की ताकत पैदा करता है। ये फर्क है। इसके अलावा इस 10 साल की मोदी जी की सरकार के अंदर 1 करोड़ मुसलमानों को स्कॉलरशिप देने का काम उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। 1 करोड़। हज का कोटा डबल करने का काम भी कांग्रेस की 65 साल की सरकार के दौरान
ये कोटा 95,000 हुआ, कितना 95,000 65 सालों में। और मोदी जी ने, जिसमें 2 साल कोरोना में चले गए, हज नहीं हुआ, आज 1,75,000 हज का कोटा हिंदुस्तान का है। और इसमें एक खास बात है, यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग बैठे, नौजवान साथी बैठे, याद करिएगा, अगर आपके माँ बाप पहले हज का फॉर्म भरते थे तो एक जुगाड़ करते थे कि भाई सांसद का जुगाड़ करो, कोई हमारे लेटर लिख दे, कोई विधायक लेटर लिख दे, कोई मंत्री लेटर लिख दे, और वो चक्कर काटते थे कि हमारा नंबर आ जाए। आज इस बात की गारंटी है कि यदि आपने हज का फॉर्म भरा है तो घर बैठे बैठे आपका हज का फॉर्म स्वीकार भी होता है, आपका नंबर भी आता है। ये मोदी जी ने कर दिया। इसी के साथ साथ शौचालय बने, सबसे ज्यादा शौचालय मुस्लिम बस्तियों के अंदर बने, सड़कें बनी, उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, और आयुष्मान भारत मुजफ्फरनगर के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमानों के आयुष्मान की कार्ड बनी। 5 लाख रुपए का कार्ड आप किसी गरीब की जेब में डाल दें तो सबसे ज्यादा सुखी वही आदमी है। आदमी परेशान हो जाया करता था कि अगर उसके घर में कोई बीमार हो जाए, वो अस्पताल ढूंढता था, और अस्पताल ढूंढने के साथ साथ ये ढूंढता था कि उसकी मदद कौन करेगा, उसको उधार कौन देगा, कर्जा कहां से लेगा। आज आप 5 लाख रुपए का गारंटी इलाज के साथ लेके चलते हैं, आपकी आधी टेंशन कम करने का काम मोदी जी ने, योगी जी ने कर दिया। बड़ी बात। और देखिए, तमाम ऐसे काम हुए जो गरीब के लिए हुए। माँ बहनों के लिए 3 तलाक का बिल लाए, 3 तलाक खत्म कर दिया। देखिए, बेटी मेरी हो, बहन मेरी हो, किसी की भी हो, तलाक देने पर उसका पूरा परिवार पीड़ित हो जाता है, परेशान हो जाता है। कोई नहीं चाहता कि उसकी बहन को तलाक हो, कोई नहीं चाहता कि उसकी माँ परेशान हो, बच्चे रोड पर आ जाएं। इसकी चिंता अगर किसी ने की तो मोदी जी ने की। आज कानून लाए, और अगर आप तलाक देते हैं तो आप सरकार आपके साथ खड़ी है। ये भी बड़ी बात है। आप केवल एक पुरुष बनकर मत सोचिए, आदमी बनकर मत सोचिए। आपकी बहन, बेटी कोई भी हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है। इसके लिए उसके आंसू पोंछने का काम मोदी जी ने किया। इसलिए आज मुसलमान, पूरी दुनिया का मुसलमान कह रहा है कि न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। तो हमें अपने भाई के लिए, अपने गार्जियन के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, संजीव बालियान जी के लिए, अब यहाँ पे नारा चला तुम्हारे में देख लो मीडिया पर कि हमारा भाई, अपने भाई के लिए आपको वोट करना है, चुनाव जिताना है। और अगली बैठक में बाकी जो विषय रखे जाएंगे वो अगली राजनीति के जरिए ही आप समाज का भला करेंगे, समाज का काम करेंगे। और ये मैं निश्चित रूप से गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छे सांसद संजीव बालियान हैं, सबसे एक्टिव सांसद संजीव बालियान हैं, और सबसे ज्यादा जिनको मुसलमानों की वोट मिलने वाली है, ऐसे सांसद और मंत्री का नाम भी डॉक्टर संजीव बालियान है। आपको केवल मेहनत करके हर बूथ पर अपनी टीम बनानी है। टीम बनाने के भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार जो एक मुद्दा रहा है कि मतदान के दिन फर्जी वोटिंग होता है, उस फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए हम सब लोग हर बूथ वाइज 11 अल्पसंख्यक समाज के लोगों की कमेटी बना रहे हैं। उस कमेटी के अंदर निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी बड़ी होगी, 33% की भागीदारी रखी है, और उसी भागीदारी के तहत बूथ एजेंट मुस्लिम महिला हो, ताकि नकाब की आड़ में या बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान ना हो पाए, ओरिजिनल मतदाता वोट करे। जो फर्जी मतदाता है, जो बहुत ज्यादा चुनाव को प्रभावित करता है, ये लगातार चुनाव मुद्दा रहा है। हम ऐसी अपने महिला पोलिंग एजेंटों के माध्यम से उनको इस बार वोट फर्जी नहीं करने देंगे। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी इस बार जहां 40 वोट पाती थी, वहां 400 वोट पाएगी, और जहां 4 वोट वहां 100 वोट। हर बूथ पर 11 लोगों की कमेटी होगी जो निश्चित करेगी कि इस बार बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट हो, सपोर्ट हो। और हम इस बार मुजफ्फरनगर की 100% हर बूथ पर अपना पोलिंग एजेंट खड़ा करने वाले हैं।
देखिए, मदरसा एक्ट 2004 को खत्म करने की बात की जाए तो क्या स्टैंड है सरकार का, क्या कहना चाहिए आप? देखिए, हाई कोर्ट का निर्णय है, सरकार चुनाव के बाद इसको अपना पक्ष रखेगी। समाजवादी पार्टी के दौरान जो 2004 में एक्ट बना था उसमें ऐसी क्या कमी रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को हमेशा लटकाने, भटकाने, बहकाने का काम किया। कानून इस तरह से बनाए कि जिसका मुसलमान हमेशा उसी कानून में उलझा रहे। आज उन्हीं सब चीजों को दूर किया जा रहा है। जो मुद्दे थे जिन पर सांप्रदायिकता, तुष्टीकरण, जिन पर धर्म के नाम पर राजनीति होती थी, वो सब मुद्दे खत्म होंगे। चीजें सही दिशा में जा रही हैं, सही दिशा में जाएंगी। हाई कोर्ट का निर्णय है, उसको एक बार कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लोग जा रहे हैं, बात करेंगे। और मुसलमान का किसी का अहित इस सरकार के अंदर नहीं हो सकता। आज को सरकार ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। ओवैसी का कहना है कि सबसे छोटा इनाम से बताया ओवैसी ने जब मदरसे का सर्वे हुआ था। देखिए, चाचा हमारे जो ओवैसी हैं वो लगातार मुसलमानों को बहकाने का टूल बन गए हैं। वो चलता फिरता एक अफवाह गैंग है और वो अफवाह फैलाकर मुसलमानों को लटकाने, भटकाने, कभी सीए, कभी एनआरसी, कभी कोई कानून, कभी कोई दंगा, इन सब बातों पर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और मुसलमान अब इस तरह के लोगों को, जो मुसलमानों को दंगाई बनाने का, जो मुसलमानों को सड़कों पर बिठाने का काम करते हैं, उनको अस्वीकार कर चुके हैं। आज वो अपनी दुकान लेकर हर जगह जा रहे हैं और बेनकाब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के साथ साथ बच्चों का भी भविष्य अधर्मी होता जाए, जो भविष्य है वो भी काफी प्रकार है। देखिए, ना शिक्षकों का भविष्य कहीं जाएगा और भविष्य बच्चों का वो मोदी की गारंटी है। 1 करोड़ बच्चों को उत्तर प्रदेश के अंदर केवल स्कॉलरशिप मिली है, पढ़ाने का काम हुआ है, सरकारी एडमिशन हुए हैं। साथ ही साथ कोर्ट के जो आदेश है कि जो बच्चे हैं अगर मदरसे बंद होंगे तो उनको स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा। और ये पहली सरकार है जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका लक्ष्य केवल एक है कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता हूं। मुसलमानों को पढ़ाने का, काम पे लगाने का, आगे बढ़ाने का जिम्मा मोदी जी का है।